ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रीट एग्जाम हॉल में हम बात कर रहे हैं रीट का जो पहला पेपर हुआ है उसको पूरा हल करा रहे हैं ताकि आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सके, क्या सवाल आपने जो किए वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो हमने हिंदी भाषा से लेकर के संस्कृत और अंग्रेजी को हल कर दिया है और अब हम चल रहे हैं आगे जीके और मनोविज्ञान की तरफ, ताकि आपको ये दिखा सके, बता सके कि आपके प्रश्न पत्र का जो जवाब है वो किस तरह से सही है या फिर गलत है। तो हमारे साथ में जो पूरा एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर मौजूद है, गोविंद शर्मा से हम जानना चाहेंगे विज्ञान का जो पेपर है वो किस तरह का रहा है और किस तरह से आप उसको हल करेंगे। मतलब देखिए, सबसे पहले तो जो इस समय रिसेंट सिनेरियो में जो पैंडेमिक चल रही है, जो बीमारियां चल रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पेपर जो है वो प्रैक्टिकली आपके डिजीज के ऊपर है। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचरित रोग हैं, उनके ऊपर है। जैसे कि पहला प्रश्न है वायरस जनित रोग कौन सा है, तो अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर होगा रेबीज। हालांकि ये क्वेश्चन डाउट में भी जा सकता है क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन है दस्त। अब रोटा वायरस नाम का एक नया वायरस आया है जिसके कारण भी दस्त हो सकता है। तो सवाल और जवाब बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डाउट में जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है ईस्ट किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा कवक का। निम्न में से कौन शीत आवास का पादप है, सॉल्डेनेरा, इसका आंसर चला जाएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे हैं। जैसे यहां पर देखा जाए तो क्षय रोग यानी जो टीबी होता है उसका कारण पूछा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड का कारण पूछा है साल्मोनेला टाइफाई, और कुकुर खांसी जिसे हम वूपिंग कफ बोलते हैं उसका आंसर होगा बोर्टुला पर्टुसिस, और छोटी माता जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स उसका आंसर होगा वेलिसेरा जोस्टर। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर डिजीजेस, बीमारी के ऊपर ध्यान बिल्कुल केंद्रित किया गया है, बॉडी के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित है। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद है कि पास्कल किसका मात्रक है। यहाँ पर जो प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए हैं वो बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल इजी हैं कंपेयर टू बायोलॉजी। बायोलॉजी थोड़ी टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी है। जैसे पास्कल किसका मात्रक है, दाब का हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, कि निम्न में से कौन फॉर्मिंग फेसेस, मैचुरेशन फेसेस और ऑर्गेनिजम्स के साथ पाया जाता है। इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बायोलॉजी में मतलब बिल्कुल डीप पेनिट्रेट जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आज की प्रासंगिकता को स्पष्ट भी करता है। परंतु देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री में वहां पर उन क्वेश्चंस को पूछा गया है जहां पर एवरीडे आपका साइंस में जो योगदान होता है, जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहां पर होगा Al2SO43। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आती है वो किस रूप में आती है, तो उसका उत्तर होगा विकिरण, रेडिएशन। इसके अलावा फ्यूज तार जो अपने घरों में हम लगाते हैं वो किस आधार पर कार्य करता है, तो उसका उत्तर होगा धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। और बायोलॉजी में पूरा फोकस आपकी प्लांट्स पे ना जाकर इस बार आपकी बॉडी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, संचारी और गैर संचारी रोगों की ओर प्रेषित किया है। तो बहुत ही अच्छा, एप्लीकेबल और बहुत ही शानदार पेपर है। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न को, पत्रों को हल करते समय विद्यार्थियों को बड़ा ही मजा आएगा। जिन्होंने तैयारी की है निश्चित रूप से अच्छे अंक उत्तीर्ण करेंगे। आप सभी को बधाई। साइंस का पेपर गोविंद जी ने यहाँ पर हल कर दिया है। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ में है जो यहाँ पर मनोविज्ञान का पेपर हल करने आए हैं। मनोविज्ञान में किस तरह का पेपर है, कैसे आप सवालों के जवाब देंगे? देखिए, मनोविज्ञान को लेके हमेशा डर बना रहता है बच्चों में, और इस बार का जो पेपर आया है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही औसत लेवल का है, और अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले रीट में आए हुए हैं। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, बहुत सरल से प्रश्न और बहुत सरल से इनके जवाब रहे। अल्बर्ट बंडोरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम, तो क्रम है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। सिगमंड फ्रायड हमेशा चाहते रहे हैं मनोविज्ञान के। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि तो ये स्वप्न विश्लेषण है। ADHD किसका अर्थ क्या है, तो ADHD नाम में ही छुपा हुआ है, अवधान को लेकर है, तो ध्यान विकार वाले बालक इसका जवाब है। एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, तो इसका जो जवाब है वो है उपलब्धि परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन में शिक्षा का अधिकार, बहुत ही सरल प्रश्न, 86वां संशोधन। फिर प्रश्न आया शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं, तो बिल्कुल इसका जवाब है 45। फिर बात करते हैं कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों के सीखने से संबंधित है, तो संज्ञानात्मक सीखना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं वाले प्रश्न, और आप ध्यान रखिए नहीं वाले प्रश्न अक्सर हमें धोखा दे देते हैं।
जवाब है वस्तुनिष्ठ व्याख्या, क्योंकि प्रक्षेपी में अलग अलग बातें निकल के आती हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, तो 4 बातें हैं जो सबसे सटीक वो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बात करते हैं आगे, तो एक सिंपल सा सीधा प्रश्न आया, वो है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किसको मापने में करते हैं। आप देखेंगे और प्रश्न भी मापने को लेके आए हैं। जवाब है बुद्धि। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, इसका प्रश्न लगभग हर बार आता है और जवाब है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न बिने, इसका जवाब है एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन से प्रयास किया जाएगा। प्रतिभाशाली बालक है, उसका उत्थान करना है, तो बिल्कुल हम उसे विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन देंगे, जो इसके लिए बहुत सही ठीक जवाब है। प्रश्न आया यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। सीधा सीधा सूत्र लगाना था, जवाब हमारे सामने आ जाएगा 107.69। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, बिल्कुल शास्त्रीय अनुबंधन की बात की है, जवाब है पावलोव। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन परिवार। बाकी आप 3 ऑप्शन देखेंगे तो तीनों के 3 ऑप्शन पॉजिटिव हैं और यहाँ पे बाल अपराध की बात है, जवाब आएगा माता पिता में अनबन होना। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की गई है, तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था में इसमें कोई बात नहीं की गई। फिर हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान, शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो हम जानते हैं कल्पना होना जरूरी नहीं है, सामान्यकरण नहीं होता है, साहित्य पुनरीक्षण नहीं होता, तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन इसका जवाब रहेगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने के लिए क्या बात कही, तो बात है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो कभी ना समाप्त होने वाली बात है, तो सीधी सी बात निरंतरता के सिद्धांत से इसका संबंध है। आगे लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। यहाँ पे फिर नहीं की बात की गई और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड था। जवाब है व्यावसायिक रुचियां। ये व्यावसायिक रुचियां एक तरह से एप्टीट्यूड की बात होती है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। देखिए मनोगत्यात्मक है, इसका मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए और सोचने में कोई एक्टिविटी नहीं होती, केवल स्थिर रह के सोचा जाता है, तो जवाब सोचना। व्यक्तित्व को मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी, तो बहुत सरल सा प्रश्न था, कैटल इसका जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है, तो जवाब है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, बिल्कुल उसको कुछ ज्यादा ही चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को शामिल करना किस तरीके से करेंगे, तो जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। समस्या समाधान नहीं है, फिर नहीं का प्रश्न आया और जवाब है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को मापने में किसको मापने में किया था, देखिए फिर मापन से प्रश्न और जवाब है प्रक्षेपी विधि। और अंतिम प्रश्न सर, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की ओर लेके जाते हैं, बहुत बार ये प्रश्न आया, जवाब है अपसारी चिंतन। तो मनोविज्ञान का सवाल हमने यहाँ पर हल कर लिया है, प्रश्न पत्र हल कर लिया। अब बारी हम गणित की ले लेते हैं, क्योंकि गणित बेहद मुश्किल मानी जाती है और कई अभ्यर्थी जो है इसमें घूम फिर करके जो सवाल आते हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। किस तरह का पेपर रहा है इस बार? सर बहुत इजी पेपर था, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने स्ट्रांग कर ली तो मतलब पेपर सॉल्व होना ही है आपका। तो बहुत आसान पेपर था, सिर्फ थोड़ा सा समय देना था आपको कैलकुलेट करने में, आंसर डेफिनेटली आएगा। एक बार सर पुरान हो जाए। चलिए तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे क्वेश्चन था 30 की पावर -5 गुणा 5 की पावर 12 बटे 625 गुणा 6 की पावर -5 का सोल्यूशन, इसका आंसर होगा 125। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाय 216 इक्वल्स टू 36, इसका आंसर 2 होगा यहाँ पर। इसके बाद एक माइनस करने वाला क्वेश्चन था जो बहुपद से रिलेटेड था, -5x² + 7y² -4x वाला। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, 7xy - 5y² + 3x²। इसके बाद हम बात करें गुणनखंड का, एक प्रश्न है हमारे पास, व्यंजक 9a² - 9ab - 40b², गुणनखंड निकालना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन बी इसका आंसर है 3a + 5b ब्रैकेट में, और दूसरा ऑप्शन है मतलब इसका जो दूसरा ब्रैकेट में है 3a - 8b। चलिए इसे कर सकते हैं। इसके बाद एक डिवाइड वाला, वही गुणनखंड बेस पे क्वेश्चन था हमारा, जिसका आंसर क्वेश्चन है x² + 7x + 10, इसके गुणनखंड फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर x + 2 कट जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा x + 5 बचेगा। इसके बाद एक परिमेय संख्या का क्वेश्चन था, ये आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे। इसका जो ऑप्शन है 13/21, इसका ऑप्शन से आंसर निकल सकता था, जरूरत नहीं थी इसको करने की। इसके बाद एक है छोटी से छोटी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या की बात चल रही है यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आंसर आप निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्यूब रूट के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, हर बार हमेशा पूछा जाता है, और पिछले पेपर को आपने सॉल्व किया तो उसके बेस पर क्वेश्चन बनाया। यहाँ पर जो 1/8/0.000216 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0.1। देन शंकर मशीन खरीदने के लिए जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 29,680 रुपए, इसका आंसर है।
राजन 2 जो क्वेश्चन है हमारा, राजन 2 छत पंखे जो खरीदता है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर है 3.5, यानी बिल्कुल आपने प्रैक्टिस की है ना, बस आंसर निकाल लिया आप लोगों ने। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान वाला जो क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 32 आंसर है इसका। इसके बाद हम बात करें पार्थ वाला जो क्वेश्चन है, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर वाला क्वेश्चन, इसका आंसर